आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि कृपया इन सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू होगी। महिला उद्यमियों के लिए भोपाल और इंदौर में उद्योग क्षेत्र बनेंगे। प्रदेश में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के नए दिशा निर्देश जारी। पेंशन धारक ओपीडी सुविधा या चिकित्सा भत्ते में से किसी एक विकल्प का चुनाव कर सकेंगे। और हरदा में लघु सिंचाई उन्नत प्रौद्योगिकी का तीसरा उत्कृष्टता केंद्र इजराइल के सहयोग से स्थापित होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना शुरू होगी। भोपाल और इंदौर में महिला उद्यमियों के लिए अलग इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया जाएगा। मध्यप्रदेश महिला उद्यमी संगठन की कॉन्फ्रेंस स्वीप 2022 का कल भोपाल में शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए नए लाभकारी प्रावधान किए जाएंगे। इसके लिए प्रचलित योजनाओं में जरूरी संशोधन किए जाएंगे। जिलों में एमएसएमई सेक्टर में प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए क्लस्टर आरक्षित करने की व्यवस्था की जाएगी। नई स्टार्टअप नीति में भी महिला उद्यमियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के प्रावधान रहेंगे। स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज में महिला उद्यमियों को विशेष सुविधा। जबलपुर और अन्य स्थान पर मल्टी स्टोरीज फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के निर्माण सहित मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष की स्थापना भी होगी। भारतीय चित्र साधना का प्रतिष्ठित चित्र भारती फिल्मोत्सव का चौथा संस्करण आज से भोपाल में शुरू हो रहा है। 27 मार्च तक चलने वाले इस 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में आज अभिनेता अक्षय कुमार सहित कई जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल चित्र भारती फिल्मोत्सव प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। पेश है एक रिपोर्ट। चित्र प्रदर्शनी की थीम कल, आज और कल है। मुख्यमंत्री ने गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार का लोकार्पण भी किया। श्री चौहान ने समाज को सही दिशा दिखाने और भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ करने वाली फिल्में बनाने पर जोर दिया। भारत फिल्मोत्सव के आयोजन का मैं स्वागत करता हूँ। फिल्में बहुत सशक्त माध्यम है, समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। भारतीय चिंतन, भारतीय सोच, भारतीय विचार, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं, भारतीय जीवन मूल्य अद्भुत है। इस समारोह के लिए देश के 22 राज्यों से 15 भाषाओं में 712 फिल्में प्राप्त हुई थीं। इनमें से चुनी हुई 120 फिल्मों को लघु फिल्म, कैंपस फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और एनिमेशन फिल्मों की श्रेणियों में प्रदर्शित किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल के समापन समारोह में 27 मार्च को केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी शामिल होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 27 तारीख को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। लोगों से MyGov नमो ऐप पर अपने विचार और सुझाव साझा करने को कहा गया है। 1800117800 डायल कर इसके लिए अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें आज तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस से प्राप्त लिंक पर सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषा में कार्यक्रम रात 8 बजे फिर सुना जा सकेगा। वहीं प्रधानमंत्री 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 5वें संस्करण में विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव को दूर करने के बारे में विचार साझा करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
सरकार ने पेंशन धारकों और पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे लोगों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत ओपीडी सुविधा का लाभ लेने और चिकित्सा भत्ते के रूप में एक निश्चित राशि प्राप्त करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। वे अब इन दोनों सुविधाओं में से किसी एक का विकल्प चुन सकते हैं। यदि कोई पेंशन धारक केंद्रीय स्वास्थ्य योजना का लाभ लेना चाहता है तो वो अपना चिकित्सा भत्ता बंद कराने के लिए पेंशन वितरित करने वाले बैंक को आवेदन दे सकता है। पेंशन वितरित करने वाला बैंक चिकित्सा भत्ते की राशि को बंद कर देगा और उसके एवज में पेंशन धारक को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। इसके बाद पेंशनभोगी आवश्यक सीजीएचएस अंशदान का भुगतान कर सीजीएचएस कार्ड के लिए संबंधित विभाग को आवेदन कर सकता है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि मौजूदा निर्देशों के अनुसार जो पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी सीजीएचएस के दायरे में नहीं आने वाले क्षेत्र में रहते हैं वे सीजीएचएस की ओपीडी सुविधा के एवज में 1,000 रुपए प्रति माह का निश्चित चिकित्सा भत्ता लेने का विकल्प चुन सकते हैं। वे सीजीएचएस सुविधा का लाभ लेने और निश्चित चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने का विकल्प जीवन में एक ही बार चुन सकेंगे। भारत इजरायल संयुक्त परियोजना के तहत प्रदेश के हरदा में लघु सिंचाई और उन्नत प्रौद्योगिकी का तीसरा उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। प्रदेश के कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कल निवाड़ मालवा नर्मदा घाटी क्षेत्र के 2 दर्जन से अधिक जिलों के किसानों को उन्नत तकनीक से लैस करने के लिए इजरायल दूतावास के कृषि प्रतिनिधियों से वर्चुअल बैठक की। श्री पटेल ने इजरायली दूतावास के कृषि संबंधी प्रतिनिधियों से चर्चा कर उन्हें निमाड़ मालवा क्षेत्र में मसाला, औषधि और फूलों की खेती के लिए उपयुक्त वातावरण से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इजरायली तकनीक के हस्तांतरित होने से किसानों को अत्यधिक लाभ होगा। प्रदेश में इजरायली सहयोग से उन्नत कृषि को बढ़ावा देने के लिए छिंदवाड़ा और मुरैना में उत्कृष्टता केंद्र का क्रियान्वयन प्रक्रियाधीन है। आत्मनिर्भर भारत की विकास गाथा में व्यापारी समुदाय की सहभागिता अति महत्वपूर्ण है। दाल मिलों के सतत निर्माण से आर्थिक विकास को गति मिल रही है, वहीं रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। ये बात प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने दाल मिल एसोसिएशन की दाल मिल प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए कही। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी में दुनिया भर के देश अपनी आधुनिक मशीनों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने देश भर से आए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यापारियों को व्यापार प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित भी किया। इसके पूर्व राज्यपाल ने इंदौर के एक निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लिया। भोपाल में चल रहे ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप हॉकी प्रतियोगिता में मध्यप्रदेश की टीम गोल औसत में पिछड़ने के कारण बाहर हो गई। आर्मी ग्रीन के जीएसटी चेन्नई को 4-2 से हराने के साथ ही राज्य की टीम मुकाबले से बाहर हो गई। आर्मी ग्रीन और आर्मी 11 ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रतियोगिता में कल खेले गए मुकाबलों में पहले इंडियन ऑयल ने पंजाब एंड सिंध बैंक को 3-0 से हराया। इंडियन नेवी और आर्मी 11 के बीच खेला गया 2-2 से बराबरी पर समाप्त हुआ। वहीं दिल्ली में सब जूनियर अकादमी नेशनल चैंपियनशिप ने मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी ने हिम अकादमी को 9-0 से हराया। क्रिकेट में मध्यप्रदेश ने सीके नायडू ट्रॉफी में हैदराबाद पर 8 विकेट से जीत दर्ज की। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 98 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। इसके लिए ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया 23 मार्च से शुरू की गई है। खंडवा जिले के खालवा में 28 मार्च को जिला स्तरीय रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर के मलाड़गढ़ में विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं आज से 28 मार्च तक जिले में पेंशन प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। नर्मदापुरम के पचमढ़ी में कल से मंत्रिमंडल की 2 दिवसीय बैठक के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के व्यावसायिक अध्ययन और कौशल विकास संस्थान द्वारा आज से आत्मनिर्भर भारत वर्तमान स्थिति, बाधाएं और समाधान विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।